हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए वीडियो से। आपके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 97,000 शिक्षक भर्ती, यूपी में 97,000 शिक्षक भर्ती। आ गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान, और फॉर्म कब तक डलेंगे इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे आपको। अब दोस्तों आप मुझे बताइएगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों ये खबर आपकी उससे अपोजिट है। अब आप लोग चलिएगा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं क्या रहा आज का पूरा निष्कर्ष। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने धरना दिया, और धरना कहीं ना कहीं आप लोगों का सफल माना गया, आप लोग सोच रहे होंगे। और साथ ही में कल जो धरना दिया गया था, इसमें फिजिकल रूप से कहा गया था कि भाई आपको दोबारा से आने की आवश्यकता नहीं है, 15 दिन के अंदर हम लोग जो कैलेंडर निकाल देंगे। तो ये कहा गया था सचिव के द्वारा। तो हुआ है उससे विपरीत। आज देखिए, चलिए हम लोग, मैं आपको बता ही देता हूं डायरेक्टली जो मेन खबर है, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा आपको। ये लीजिए आपकी पूरी खबर, ये आज की स्क्रीन पर रखी हुई है। प्यारे साथियों, विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार, ये खबर दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर है। प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट से हैं, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अंतरिक्त प्रश्न संख्या 33 का उत्तर। क्या है ये प्रश्न? कहा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? तो यहां से महाराज जी इनका उत्तर यह आता है कि भैया प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत हैं 4,17,886 पद। अब इसमें 85,152 पद रिक्त हैं। ठीक है, अब 85,152 पद इन्होंने क्या बताया? रिक्त पद बताए। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। चलिए मान लेते हैं मानक के अनुसार पूर्ण है। अब जो यहाँ पर शिक्षा मंत्रियों की बात, शिक्षा मित्रों की यहाँ पर इन्होंने जो बात की है, तो गाइस शिक्षा मित्रों को ये टीचर मानते हैं। अब ये शिक्षा मित्रों को टीचर मानते हैं तो सैलरी इनके बराबर देनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं दूसरा सवाल क्या है इनका। दूसरा सवाल ये कहा गया था कि क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? तो महाराज इनका उत्तर यह आता है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। अरे चोटो, कब तुमने भर्ती कर ली? मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। 2018 के बाद तो कोई वैकेंसी आई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि इनका साफ साफ कहना यह है कि हम भर्ती आपको नहीं देने वाले हैं, चाहे आपने टेट पास कर रखा, सी टेट पास कर रखा, यूपी के हो, यूपी की तरह बन के रहो। ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, बस और रागमाला गाते रहो। तो दोस्तों ये, अब मैं ज्यादा बोलूंगा दोस्तों तो मैं, आप लोग जानते ही हैं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा दोस्तों, वरना बहुत सारी चीजें हैं। ये यूट्यूब चैनल भी डिलीट करवा देते हैं यार। आपको क्या पता, सब कुछ करवा सकते हैं, ये सब कुछ इनके हाथ में है। जो इनके खिलाफ बोलेगा समझ लो खत्म। ठीक, बहरहाल दोस्तों ये सही नहीं हो रहा, और इसका नतीजा कहीं ना कहीं 2027 में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे जैसा युवा तो दोस्तों यकीन मानिएगा 50 व्यक्ति को और बोलेगा, भैया जब तक वैकेंसी नहीं तब तक वोट नहीं। ठीक, अब दोस्तों आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर दोस्तों आती है बिहार की। अब बिहार में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 3.0 जो है वो आपका एग्जाम हो चुका है। अब नई खुशखबरी ये रहेगी कि बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन हो चुका है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर 3 की जगह 5 होंगे। पहले आप 3 बार वैकेंसी परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब आप लोग जो है 5 बार परीक्षा दे सकते हो। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा चौथे और 5वें मौके का अवसर। समझ रहे हैं? तो यहां पर वहां पर तो दोस्तों अनुपात समानुपात बराबर ही है,
पिछले 6-7 साल से। लेकिन यहाँ पर बिहार में इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी करवा दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर TRI 4 आएगा और TRI 5 आएगा, तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त के बाद आपको TRI 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, TRI 4 देखने को मिल जाएगा आपको कब? अगस्त के बाद। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि जो भी शिक्षार्थी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है BPSC की तैयारी कीजिएगा, BPSC 4.0 की तैयारी कीजिएगा। इसमें मौका नहीं मिलता तो BPSC 5.0 भाई 2 बार में तो निकाल दोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भराया है तो क्या करेंगे, हम लोग 4.0 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें हम लोग देख लेंगे कि कैसा पेपर हमारा बनता है। ठीक है, मान लीजिएगा हमसे उसमें भी क्लियर नहीं हुआ, एक मौका और है अपने पास 5.0। तो यूपी का तो थोड़ा सोच के चलना मत कि यूपी में वैकेंसी आएंगी, छोड़ दीजिए राह। ठीक है, यूपी, अब मेरे दिमाग में बहुत गलत बात आ रही है दोस्तों, इतनी मतलब मैं क्या ही बोलूं। हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी दोस्तों कैंपेन चलाने में, ट्विटर अभियान आप लोगों ने साथ दिया था, जिसमें कि दोस्तों कल आश्वासन भी मिल गया था कि 15 दिन के अंदर जो है कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, नई शिक्षक भर्ती पर भी काम होगा। अब इन्होंने तो वहां पर विधानसभा में डिस्कस्टिंग। बहरहाल आपके जो दिमाग में चल रहा है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी भड़ास मिटा सकते हैं। आपके कमेंट आमंत्रित हैं, लेकिन थोड़ा सभ्य भाषा का यूज करना, वरना आपका कमेंट ब्लॉक हो सकता है। थैंक यू।